Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to install databases in our VPS server। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सिर्फ इस एक वीडियो में मैं कंप्लीट MongoDB, MySQL एंड PostgreSQL को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने VPS सर्वर में, मैं वो कंप्लीट सेटअप आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी आपको ये दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हो वीडियो ओवर हियर, कि आप अपना जो मनस्टैक एप्लीकेशन उसको कंप्लीटली VPS में फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड कैसे होस्ट कर सकते हो वो मैंने कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बट इस वीडियो में हमने सिर्फ MongoDB देखा था, बट आज के टाइम में बहुत सभी लोग इंस्टेड ऑफ MongoDB MySQL या PostgreSQL को प्रीफर कर रहे हैं इन मनस्टैक, है ना। क्योंकि अगर आप मन का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो एम से आपका MongoDB भी आता है, एम से आपका MySQL भी आता है। सो दिस इज द ओनली रीजन वाई मैंने सोचा क्यों ना इसको हम और बेटर करें। हो सकता है कि आपने MongoDB यूज ना किया हो, आपने MySQL या PostgreSQL यूज किया हो, लेकिन अब आप अटक गए, यार यहाँ तो MongoDB बताया है, अब मैं क्या करूँ। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज सिर्फ एक वीडियो में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, MongoDB, MySQL एंड PostgreSQL तीनों को मैं स्टार्ट टिल एंड एकदम कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा अपने VPS सर्वर पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो डेटाबेस आपको मन हो आप यूज कीजिए एंड VPS पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये वीडियो जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आप देख सकते हो ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे VPS से आप कैसे सब आप बाय कर सकते हो, कैसे कंप्लीट सेटअप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो जो आपको लगती है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो ना, अपना जो मनस्टैक एप्लीकेशन है कैसे होस्ट कर सकते हो, A to Z मैंने यहाँ पे बताया। तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस, यहीं पर ही आप देख सकते हो कि मैंने एक और वीडियो VPS को लेके बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड जो जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं आप भी उसको फॉलो करके अपने जो VPS है उसको मोस्ट सिक्योर आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। जहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे अब आप जो है रूट लॉगिन कंप्लीटली डिसेबल कर दोगे, कंप्लीटली पासवर्ड लेस कर दोगे, ताकि बस आपका सिस्टम ही आपको लॉगिन करने देगा और कोई सिस्टम से कोई लॉगिन कर ही नहीं सकता। दैट इज विद द हेल्प ऑफ SSH। तो वो आप देख सकते हो। देन फायरवॉल के साथ हमें सेटिंग करना है, कोई भी आलतू फालतू इनकमिंग हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए, सब हम डिसेबल कर देंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आपको वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्टेप्स आपको पता चलेगा जो आपको करना चाहिए बिफोर होस्टिंग एनी वेबसाइट इन योर VPS। सिंपल, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बेस्ट एडवांटेज मैं बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे मेरे पास सारा डेटा है आज जो हम करने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ, ठीक है। दिस इज माय टर्मिनल, बाय डिफॉल्ट PowerShell ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपको लेट से VPS पे लॉगिन करना होता, आप क्या करते, SSH लिखते, देन यू हैव अ रूट, राइट। बट मैंने तो रूट को डिसेबल ही कर दिया, मैं नहीं चाहता भाई रूट हो, मेरा एक स्पेसिफिक यूजर है एंड दैट इज थापा एंड @ आपका IP एड्रेस एंड बूम गाइस से ना मुझे पासवर्ड लिखना है ना मुझे कुछ करना, मैं अपने VPS में लॉगिन मैंने कर ली। कितनी इजी हो गया ना, एंड सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा सिस्टम, बेसिकली ये मेरा जो सिस्टम है सिर्फ यहीं पर ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ और कोई लॉगिन नहीं कर सकता। एंड यही इस वीडियो की खासियत है। डेट्स वाई मैं फिर से हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आई नो बहुत बातें मैंने कर दी, एंड वंस अब ये स्टेप्स आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर अब हम चलते हैं इंस्टॉलिंग आवर डेटाबेस। तो सबसे पहले हम एक काम करते, चेक करते क्या MongoDB इंस्टॉल है मेरे सिस्टम पे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ sudo super user do, लाइक आपका जो भी कमांड है, अब डायरेक्टली हमें sudo पहले लिखना ही पड़ेगा। अगर रूट यूज़र होता तो हमें नहीं लिखना पड़ता, बट येस sudo के थ्रू आप कुछ भी काम कर सकते हो। देन systemctl ये कमांड तो आपको लिखना पड़ता ही है, एंड देन क्या करना है, आपको चेक करना है। तो लेट्स गो विथ स्टेटस ऑफ व्हाट, MongoD, ठीक है। D ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, मुझसे मेरा पासवर्ड पूछता है एंड ये पासवर्ड से फर्स्ट टाइम पूछेगा जब आप लॉगिन करते हो। आप देख सकते हो कि ये नहीं है। क्या पोस्टग्रेस है मेरे सिस्टम पे? लेट्स चेक इट आउट। PostgreSQL नहीं, ये भी नहीं। क्या MySQL है मेरे सिस्टम पे? ओके, MySQL भी नहीं। क्या नोड, हालांकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, फिर भी बता रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं MongoDB, ठीक है। तो हम चलते मेरे इस नोट पे। डोंट वरी, ये जो नोट है मैं अपना डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगा लिंक, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो।
गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है एंड दैट इज गाइस, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे एंड आई नो आपके पास VPS ऑलरेडी है, आई गेस दैट्स व्हाई आप ये वीडियो देख रहे हो, बट स्टिल इन केस फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना हो या अभी आप जो VPS यूज़ कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो, या शेड होस्टिंग बाय करना है या क्लाउड होस्टिंग या गाइस वर्डप्रेस होस्टिंग, तो गाइस होस्टिंगर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं गाइस VPS को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलता है एंड जो सर्विसेज से प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर प्राइस में, तो कैसे इससे अफोर्डेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो जो भी आपके फेवरेट वेबसाइट्स होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होगा, बट आई ऑलवेज गो विथ होस्टिंगर क्योंकि मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्लान हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेशल कूपन कोड है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो अगर आप बाय करोगे तो आपको तो यही प्राइस देना पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, मैं ये सेकंड वाले पे सेलेक्ट करो चूज प्लान पे, तो आप इस तरीके से ऐड टू कार्ट वाले पेज पे आ जाओगे। तो 24 महीना दिखा रहा है, 12 महीना दिखा रहा है, तो आप देख सकते हो कि एक साल के लिए VPS बहुत कम प्राइस है ना, 7,700 समथिंग दिखा रहा है। एंड हैव अ कूपन कोड में मैं जाके क्या करता हूँ, THAPA थापा 7 ऐड करता हूँ एंड द मोमेंट आप ये करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट विच इज़ ऑसम। तो अब आप देख सकते हो गाइस, जो आपका प्राइस 7,748 रुपीज़ था वो अब सिर्फ 7,000 हो गया है, मतलब इतना 778 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम। देखो अगर आप बाय करोगे तो वही प्राइस पे ही करना पड़ेगा, बट अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, कूपन कोड भी मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको, राइट। तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इससे VPS नहीं, शेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, आपका जो भी होस्टिंग हो, क्लाउड होस्टिंग, सब में ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं विथ MongoDB, ठीक है। तो बता रहा है कि ये देखो MongoDB कम्युनिटी एडिशन, ये जो है आपको ये सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ। बाय द वे ये मैंने VPS पे होस्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो जो सबसे पहला आता है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एंड अभी हम क्या यूज़ करें, देखो VPS ऑब्वियसली हम लिनक्स पे मोस्टली यूज़ करते हैं, सो वी हैव टू क्लिक ऑन लिनक्स। कौन सा वर्जन है आपका, तो गाइस अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने दिखा कि हम उबुंटू यूज़ कर रहे होते, तो मैं उबुंटू पे जाता हूँ। एंड फर्स्ट वीडियो से मेरा मतलब है ये वाला पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 1 है, आज जो है हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। एंड ऑल इन वन तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, A to Z सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, पूरा 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे जब आ गए तब आपको अगर आप नहीं आइडिया आपको आ रहा है कि यार मेरा कौन सा वर्जन है, मेरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कोड दे रखा है। एक सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है। इस पर कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे आइए एंड देन पेस्ट कर दीजिएगा। पहले तो आप लॉगिन कीजिए, मैंने जो बताया आप लॉगिन करके जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी जो भी है एंड मेरा जो वर्जन है वो 24.04 एंड उसका जो कोड नेम है दैट इज़ योर नोबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि गाइस VPS में ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना ये सिर्फ वन टाइम है। एक बार आपका ये प्रॉपरली सब इंस्टॉल हो जाता है, डेटाबेस, आपके नोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उसके बाद कुछ नहीं करना है, खाली जो प्रोजेक्ट है क्लोन करना है, आपका काम हो जाएगा। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा A to Z आपको बताने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ तक मेरा काम हो गया है, आपको पता भी चल गया कि आपका जो कोड नेम है वो है नोबल, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो मुझे ये तो पता चल गया। तो थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बता रहा है कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। नाउ इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन, इंपोर्ट द पब्लिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ ओवर हियर, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको स्मॉल केस में लिखना होगा एंड मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल कमांड है सूडो, तो कैसे आपका सुपर यूजर बेसिकली वो पावर दे रहा ऑथोरिटी की, अब ये सारे कमांड आप यूज़ कर सकते हो। APT एडवांस पैकेज टूल, जैसे हम npm रन बिल्ड या npm इंस्टॉल करते, याद है अगर आपने नोड में काम किया तो यहाँ पे बस उबुंटू में आपका पकड़ लो, ये आपका वो पैकेज मैनेजर है। इंस्टॉल करो किसको, GNU-PG, ये प्राइवेट गार्ड या समथिंग कुछ है, प्राइवेसी गार्ड, एंड कर्ल बेसिकली क्लाइंट फॉर URL। तो इसको हम और बेटर समझते हैं कि इसका क्या काम है। इसका सिंपल काम ये है कि हम हमारे VPS सर्वर पे कर्ल एंड GNU-PG को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। कर्ल के थ्रू आप कोई भी डेटा को डाउनलोड एंड सेंड कर सकते हो ओवर
प्रोटोकॉल जैसे HTTP एंड HTTPS। लेट्स इमेजिन आपको Node.js चाहिए, तो आप क्या करते हो, Node.js आपको इंस्टॉल करना है, राइट? तो इंस्टॉल करोगे किससे? कर्ल की मदद से। जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया सपोज Node.js, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई वो सिक्योर है या नहीं आपकी VPS के लिए। तो वो जो ऑथेंटिसिटी का जो काम करता है वो करता ही है। इसका काम है टू सेंड डेटा और टू डाउनलोड द डेटा ओवर अ सिक्योर प्रोटोकॉल, एंड इसका काम है गाइस टू चेक कि वो सिक्योर है या नहीं। वो ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है वो ये करता है। सिंपल, आप इतना समझ लीजिए। आई होप आइडिया आ गया। एक का काम है डाउनलोड करना या कुछ फाइल शेयर करना, दूसरे का चेक करना है कि भाई वो जो हम डाउनलोड कर रहे शेयर कर रहे वो एकदम सिक्योर है या नहीं। बस इतना आप समझ लीजिएगा, बाकी तो आप गाइस ChatGPT कर लो, पूरा अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर्ल एंड GNU-PG इनको मैंने कर ली इंस्टॉल। ठीक है, एंड बाय द वे ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको इतना डीप में ना जाना हो। अब इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, टू इंपोर्ट द MongoDB पब्लिक GPG, ये जो भी है इंपोर्ट कर लो आप, आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। नाउ क्रिएट द लिस्ट फाइल। ये लिस्ट फाइल क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आपके लिए कि देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि कौन सा वर्जन आप काम कर रहे हो, ये है जैमी है या जो भी है। तो गाइस हमारा तो क्या था, नोबल था, है ना? तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता चलता है कि वो नोबल है, जैमी है या फोकल है। मैंने आपको दिखाया था कि हमारा तो नोबल है, एंड कैसे पता चला था, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड। ठीक है, कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, ये है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, आके पेस्ट कर दीजिए, हो गया मेरा काम। नाउ रिलोड द पैकेज डेटाबेस। ये मैंने आपको याद है जब हमारा ये जो फर्स्ट वीडियो था, ये वाला जो इसमें मैंने सबसे पहले एक चीज़ बताया था, कुछ हो ना हो आपको अपना जो पैकेज लिस्ट है उसको अपडेट करना जरूरी है, ताकि जब हम अपग्रेड करें तो लेटेस्ट वर्जन वाला जो सॉफ्टवेयर उसको हम इंस्टॉल कर सके। तो यहाँ पे भी ये लोग कुछ वैसे ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है आप इसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, अपना काम करने दो उसको। नाउ अब फाइनली हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और MongoDB कम्युनिटी सर्वर, तो इसको कॉपी कीजिएगा। ऑलराइट, ये थोड़ा सा समय ले रहा है तो हम रुकते हैं। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो हमारा MongoDB कम्युनिटी सर्वर है, अब मैं उसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। एंड ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो वंस अगर ये मेरा हो जाता है तो थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड लेट चेक इट आउट, और कुछ है तो इसकी हम इतनी नीड नहीं है। तो डायरेक्ट अब आप यहाँ पे आइए, जहाँ पे अब आप अपने MongoDB को स्टार्ट कर सकते हो, एनेबल डिसेबल स्टेटस उसका चेकआउट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, वो सारी पावर अब आप यहाँ पे कर सकते हो। सो सबसे पहले अगर आपको अपने MongoDB को अब स्टार्ट करना हो तो दिस इज द कमांड, एंड इतना याद रखना, चाहे अब कुछ भी हो, sudo systemctl स्टार्ट करने के लिए तो MongoD, पोस्टग्रेस, MySQL, समझ रहे, इस तरीके से अब आपको ध्यान रखना है। sudo systemctl स्टार्ट के बदले आप रीस्टार्ट कर सकते हो, स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ एक सेकेंड, कॉपी हो गया। ठीक है, इसको फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे चल के अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ इनकेस अगर आपको कुछ एरर आया होता, फेल टू स्टार्ट या कुछ, तो आप ये वाला जो कमांड है आप इसको टाइप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा एरर पैरर आया ही नहीं। तो हम अब स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, याद है मैंने सबसे पहले यही चेक करके दिखाया था, एंड बूम गाइस सी, मैंने जब फर्स्ट टाइम चेक किया था मुझे नहीं आया, नहीं बताया इन्होंने कुछ भी, बट अब फाइनली मुझे बता रहा है ये एक्टिव है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि अभी तक ये एनेबल नहीं है। इट मीन्स कि मुझे हर टाइम जब भी मैं लॉग इन करूंगा मुझे मैनुअली इसको एनेबल करना पड़ेगा, तब मैं काम कर सकता हूँ, विच इज़ हेक्टिक, राइट? यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिसेबल है फिलहाल, एंड आप इसको एनेबल कर सकते हो बोल रहा है ये, राइट? तो कैसे करने मैं बताता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, sudo, मैंने क्या बताया, systemctl, बस एनेबल लिख देना आपको, एनेबल लिखना है, एनेबल्ड नहीं, एंड देन mongo एंड देन d, बस इतना लिखना है। ठीक है, ये आपका काम हो गया। आप वापस से स्टेटस पे आप आइए, तब आप देखना जो थोड़ी देर पहले डिसेबल एंड प्रीसेट में एनेबल था, अब ये भी आपका क्या हो गया है, एनेबल हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना मेरा काम हो गया। तो अब यहाँ पे बता रहा है, इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर MongoDB सर्वर देन सिंपली राइट sudo system stop MongoDB। देखा कितना इजी है, सारा कमांड वही है, एक में स्टार्ट है, एक में आपका गाइस स्टेटस है, एक हमने देखा एनेबल। नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप देन स्टॉप, अगर आपको रिस्टार्ट करना हो देन रीस्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। ऑल राइट, बट हमें ना तो स्टॉप करना है ना तो मुझे रिस्टार्ट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी एनेबल हो गया, मेरा काम खत्म।
अब आप अपने मोंगो डी को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड एंड दैट इज मोंगोस। एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट मोंगो डी मोंगो डीबी के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इससे बेटर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं खाली लिख देता हूँ मोंगोस एंड बूम गाइस, सी ये देखो मैं आ गया, है ना। मैं कितनी इजीली यहाँ पे आ गया। ओके क्लियर, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सो मैं काम करता हूँ सो DBS, तो देखो मुझे मेरा DBS यूज़ एडमिन अगर मैं करता हूँ तो मैं एडमिन के अंदर भी आ गया। एग्जिट अगर मैं करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो देखो मैं एग्जिट भी हो गया। तो कहने का मतलब ये कि MongoDB फाइनली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है, आपका जो URL आप कॉपी करते हो, याद है, विथ योर पासवर्ड एंड रूट यूज़र जो भी हो, आप वो यहाँ पे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपके सिस्टम पे MongoDB अब इंस्टॉल हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ चलते वापस हमारे इस जगह पे, ये हमारा MongoDB सारा काम हो गया है। ठीक है, चलते हैं नीचे। नाउ लेट्स इंस्टॉल आवर PostgreSQL। कैसे बता रहा है, PostgreSQL इंस्टॉल पे आप जाइए। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितनों का MongoDB एकदम प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, सो आपको जाना है PostgreSQL एंड इंस्टॉल, आप लिख दीजिएगा। तो जो सबसे पहला आता है उस पर क्लिक कीजिए। जब आप उस पर करोगे क्लिक, तो आपको बता रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करो। ऑब्वियसली मेरा जो है लिनक्स है। लिनक्स में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, माइन इज उबंटू, तो उबंटू पे मैं जाता हूँ। तो उसके बाद देखो गाइस, द बेस्ट पार्ट है ना कि जो उबंटू एंड देन हमारा जो BPS उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है पोस्टग्रेस का सपोर्ट। तो मुझे बस इतना ही करना है, apt इंस्टॉल, मैंने क्या बताया था, जैसे हम npm इंस्टॉल रिएक्ट, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल MongoDB करते थे ना, यहाँ पे बस आपको apt इंस्टॉल ये, apt वो, इस तरीके से करना है। एंड बस पोस्टग्रेस लिखना है। एंड सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम नॉन रूट यूज़र पे काम कर रहे हैं। तो sudo लिखना एंड इसको आप एंटर हिट कर देना। यस पे एंटर हिट कर दीजिए, ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, वंस इतना हो जाता है तो बस इतना आपका काम हो गया, फिर अब कोई टेंशन नहीं है। अब हम वन बाय वन हमारे यहाँ पे जो है पैकेज फाइल यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो चुका है नाउ। ठीक है, ये मेरा काम हो गया है। एंड बाय द वे यहाँ पे एक चीज़ ये बोला गया है कि अगर आपके में पोस्टग्रेस का सपोर्ट नहीं होता, देन गाइस ये जो कंप्लीट ये जो दो स्क्रिप्ट्स दिख रहे इसको एंड देन इसको आपको कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया है। एंड ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या बोला गया है। अगर मैं अब लिखूँ सिर्फ, है ना, PSQL कमांड लाइन टूल, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। एक काम करता हूँ, क्लियर करके कर देता हूँ। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ये बता रहा है फेल्ड फैटल रोल थापा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टग्रेस में अगर आपको PSQL यूज़ करना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो गाइस आपको एक यूज़र है पोस्टग्रेस यूज़र, उसको ही यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ खेलने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल अभी हम थापा यूज़र जो है उसके साथ ये PSQL हम कमांड ये जो है यूज़ नहीं कर पा रहे। PostgreSQL ये बोलता है कि आपको पोस्टग्रेस एज अ यूज़र ही सेलेक्ट करना पड़ेगा या आपको स्विच करना पड़ेगा, तभी आप ये सारे जो डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो कमांड इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है एंड दैट इज, देखो क्या है, sudo, ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गया। देन इनिशियल लॉगिन, हाँ आई ये जो फ्लैग इट मीन्स मुझे अब इनिशियल लॉगिन करना है, जिसमें मेरा यूज़र का नाम होगा पोस्टग्रेस। QL लिखने की जरूरत नहीं, खाली पोस्टग्रेस एंड दिस इज इट। अब अगर मैं PSQL लिखता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आ रहा है मेरा सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते, ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ठीक है मैं पोस्टग्रेस के अंदर तो आ गया, लेकिन मैं हर बार पोस्टग्रेस के अंदर आके अपना जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का डेटाबेस उसके साथ कनेक्शन एंड ऑल, वो तो मैं नहीं कर सकता। मैं क्या चाहूँगा कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास अपना खुद का एक यूज़र हो, राइट। तो उसी तरीके से मैं अब एक नया यूज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ एंड उसको वो सारी पावर सुपर यूज़र प्रिविलेज देना चाहूँगा, ताकि मैं सिंपली उसकी मदद से ही अपना जो PostgreSQL जो डेटाबेस है उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। समझ रहे हो। फिलहाल अभी मैं नहीं कर सकता, करने के लिए मुझे पोस्टग्रेस के अंदर आना पड़ रहा है। इस तरीके से मुझे इस यूज़र के अंदर आना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपना खुद का यूज़र चाहता हूँ। तो वो मैं अब कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें अपना खुद का एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे कर सकते, देखो यहाँ पे है क्रिएट रोल यूज़र नेम विथ लॉगिन पासवर्ड, ये जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस सिंपली चलते क्रिएट रोल यूज़र नेम में थापा रख रहा हूँ एंड मेक श्योर करना आपने जब लिनक्स
बेसिकली आपका जो एक्चुअल यूज़र नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ थापा, तो वही नाम इसको रखिएगा, ठीक है। एंड देन विथ पासवर्ड एंड सिंगल कोट यूज़ करना जरूरी है, डबल कोट नहीं होना चाहिए, सिंगल कोट ही होना चाहिए, सेमी कॉलम होना जरूरी है। एंड पासवर्ड यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, मैं थापा ही रखूँगा, मेरे को बस देखना विथ लॉग इन पासवर्ड, ओके। सो इट्स अ विथ लॉग इन पासवर्ड एंड दिस इज इट। तो गाइस यहाँ पे इतना समझ लेना कि रोल का मतलब होता है यूज़र। बेसिकली पोस्टग्रेसक्यूएल में यूज़र को हम एज अ रोल डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया कि हम एक यूज़र को क्रिएट करें जिसका नाम है थापा, जिसका पासवर्ड होगा ये। एंड जब आप पासवर्ड क्रिएट करो सिंगल कोट के अंदर ही क्रिएट करना है, एंड में सेमीकोलम होना जरूरी है। एंड देन जो यूज़र नेम आप लिख रहे हो मेक श्योर करना आपका लिनक्स का एक्चुअल यूज़र नेम वो होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसको बाद में खुद से एक्सेस कर सको PSQL को। ऑलराइट, ये एक बार आपका हो गया तो सिर्फ रोल देने से काम नहीं चलेगा, आपको सुपर यूजर प्रिविलेज भी देना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर रोल यूजर नेम विथ सुपर यूजर, अल्टर रोल सुपर यूजर का नाम क्या था, देन वी हैव विथ सुपर यूजर, ठीक है। एंड गाइस कमांड आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, बट ये आपको जरूर मेक श्योर करना है कि जो कमांड आप लिख रहे हो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ये तो कहाँ आपको ChatGPT, आपको DeepSeek कह लो, आपको गूगल, हर जगह मिल जाएगा ना कि भाई मेरा एक यूजर है उसको मुझे ये रोल देना है, मुझे 2 कमांड दे देगा। बट आपको समझना जरूरी है कि अल्टर का क्या मतलब होता है, रोल यहाँ पे हम यूजर को डिनोट कर रहे हैं, और मैं ये विथ सुपर यूजर क्यों दे रहा हूँ, तो उसके पीछे का लक्ष्य आपको पता होना जरूरी है। दिस इज इट, हमने एक यूजर क्रिएट कर दी, उस यूजर को हमने सुपर यूजर प्रिविलेज भी असाइन कर दे दिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना मेरा काम हो चुका है। तो यूजर भी क्रिएट हो गया, सुपर यूजर प्रिविलेज भी हमने उसको एक्सेस करा दिया है, ग्रांट कर दी है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर ही तो आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा है ना, उसके अंदर ही सब कुछ करोगे आप। तो मेक श्योर करना कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट अ डेटाबेस विद द सेम नेम एज न्यूली क्रिएटेड यूजर। जो यूजर आपने क्रिएट की नाम भी वही रखना, टू बी एबल टू एक्सेस PSQL फ्रॉम आवर यूजर। ये PSQL को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, थोड़ी देर पहले पोस्टग्रेस एज ए यूजर के अंदर मैंने उसको लॉगिन करनी पड़ी थी, है ना। मैं अभी भी पोस्टग्रेस के अंदर ही हूँ, लेकिन अब अगर इस तरीके से मैं अपना नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लेता फिर मुझे पोस्टग्रेस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली PSQL लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। सो क्रिएट एंड देन थापा, ऑब्वियसली इट्स अ थापा ओनली, है ना, डेटाबेस का स्पेलिंग चेकआउट करना बराबर होना चाहिए। एंड दिस इज इट, ऑलराइट। तो वहां से इतना हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब आप बहुत इजीली एग्जिट कर दो, एग्जिट में कर देता हूं, ठीक है। देखो मैं अभी भी उसके अंदर ही हूं ना। होगा इस अब मुझे क्या करना होगा, लॉग आउट करना होगा, इसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर आपको याद हो पहले मैं अगर PSQL लिख रहा था अपना नॉर्मल BPS का जो मेरा यूज़र है वहाँ पे, तो मुझे बता रहा था नहीं फेल्ड फैटल कुछ तो इस तरीके से आया था, थापा यूज़र है ही नहीं, पोस्टग्रेस पे जाओ बोला था। बट बूम गाइस से दिस इज इट, यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब फाइनली पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल हो गया है, एक यूज़र भी हमने क्रिएट कर दी, सुपर यूज़र पावर भी उसको दे दी, डेटाबेस भी बन के रेडी है। तो कोई टेंशन नहीं है। /L अगर आप लिखोगे तो आपको पूरा बता देगा, जो जो यहाँ पे आपका डेटाबेस जो भी होगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। बट ठीक है, अगर आप सिंपल क्यू लिखते हो तो आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। सो अब देखो गाइस कुछ नहीं करना है। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना हो तो नॉर्मली हम जैसे करते हैं, थापा आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, लोकल होस्ट, जो भी आपका पोर्ट होगा, एंड देन डेटाबेस, इसी तरीके से तो हम करते हैं ना, इफ़ यू रिमेंबर। तो बस आपका डेटाबेस सब रेडी है, पोस्टग्रेस सब रेडी है, ये कमांड लिखना आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट के साथ। नाउ अब यहाँ पे गाइस अगर आपको लॉग आउट या एग्जिट करना हो तो / एंड देन Q प्रेस करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से बाहर आ जाओगे। ऑलराइट, तो हमने MongoDB इंस्टॉल कर चुका है, हमने पोस्टग्रेस कर ली, नाउ बचा हमारा MySQL। तो कैसे करना है देखो बता रहा है यहाँ पे, बिफोर इंस्टॉलिंग एनी पैकेजेस मेक श्योर टू रिफ्रेश पैकेज लिस्ट। एंड मैंने बताया ना ये कुछ हो ये करना ही है, sudo है ना, एंड देन apt अपडेट एंड अपडेट, इस तरीके से। अब एक सेकेंड, sudo लिखना था ये, तो अब ये बेसिकली चेक कर रहा है कि जो जो ऑलरेडी इंस्टॉल है पैकेज लिस्ट आपकी VPS के अंदर वो करंट जो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं उनका। तो बता रहा है 6 पैकेजेस कैन बी अपग्रेड, ठीक है, अपग्रेड कर देते अगर बता रहा है तो sudo apt अपग्रेड, इस तरीके से आप कर दो, ये आपका काम कर देगा, Y प्रेस कर दो, ठीक है। एंड जब तक ये कर रहा है, अब देखो कितना ईजी है MySQL सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। सिंपल sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर आपको लिखना है, ठीक है।
ऑलराइट, ये आपका काम हो गया है, कोई टेंशन नहीं। सो sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, इस तरीके से MySQL हाइफन एंड देन सर्वर, बस आप ये कर दो, आपका काम हो जाएगा। वाई पे प्रेस कर दो, ठीक है। वंस आपका MySQL सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, अब गाइस ये जो कोड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी MySQL को इंस्टॉल करें एकदम सिक्योर हो। तो जब आप ये कमांड हिट करोगे तो इसके थ्रू हम अपना जो रूट यूज़र उसको एक पासवर्ड ऐड कर देंगे। कोई भी अगर एनोनिमस यूज़र रहेगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे। एंड रिमोट लाइक रिमोट के थ्रू भी तो हम रूट यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं, उन सबको हम डिसेबल कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम करने वाले हैं। इट्स लाइक कि अगर आपको याद हो मैंने जो बताया था, ये जो मैंने वीडियो बनाया, VPS में कुछ भी होस्ट करने से पहले VPS को आप सिक्योर कर लीजिए, है ना। तो अब ये कुछ ऐसे ही समझ लो कि MySQL को आप इंस्टॉल करें तो उसको इंस्टॉल करने से पहले ये कुछ चीज़ें आप इसको पहले सिक्योर कर लो, फिर आप आराम से अपने MySQL में काम कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है प्रेस वाई फॉर, जो भी हो वाई प्रेस कर दीजिए आप, ठीक है। वुड यू लाइक टू सेट अ वैलिडेट पासवर्ड कंपोनेंट, ऑब्वियसली हमें पासवर्ड जरूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, देखो ऑप्शंस बता रहा है, एंटर 0 फॉर लो, 1 फॉर मीडियम, 2 फॉर स्ट्रॉन्ग। आपकी मर्जी, आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग पे जाइएगा, लेकिन ये तो आपको मेक श्योर है ना कि VPS के अंदर आना पड़ेगा MySQL के इस पासवर्ड के साथ खेलने के लिए। एंड हमारा VPS ऑलरेडी हमने सिक्योर कर दिया, तो मैं फिलहाल के लिए 0 पे रख देता हूँ, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट मैं 0 पे रख दे रहा हूँ। अब रिमूव एनी एनोनिमस यूजर, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यस वाई पे क्लिक कर रहा हूँ। आई नो आपको वाई नहीं दिख रहा है, बट अभी आपको वाई दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, दिस इज योर वाई। तो मैं वाई इस तरीके से लिख रहा हूँ एंड एंटर हिट कर दे रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं अगर ऊपर कर दूँ तो आई होप अब आप लोगों के लिए सही होगा, जहाँ पे डिस अलाउ रूट लॉग इन रिमोटली, यस मुझे जो यहाँ पे चल के इसको भी मुझे वाई पे प्रेस कर देना है, ठीक है। अब हम रूट लॉग इन नहीं कर सकते रिमोटली। देन क्या बता रहा है, रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, जो भी टेस्ट डेटाबेस एंड ऑल उसकी हमें कोई नीड नहीं है तो उसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। मैं एकदम क्लीन चाहता हूँ मेरा MySQL। रिलोड प्रिविलेज टेबल्स नाउ, ये प्रिविलेज टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम रिलोड कर देते हैं ताकि जो भी अभी हम करें वो सब एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ एंड ऑल डन, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। नाउ वंस इतना काम आपका हो जाता है तो गाइस क्या है, अपना नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक कि MySQL रन कर रहा है या नहीं। अगर आपको चेक करना हो तो गाइस फिर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। इसको मैं फिर से इधर कर देता हूँ। अब बहुत ईजी है ना, sudo system ctl status MySQL, एंटर हिट कर दे। देखो गाइस ये ऑलरेडी एनेबल्ड है, हमें कुछ टेंशन नहीं, मेरा ये रन कर रहा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मेरा ये काम हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस अगर आपका गाइस एनेबल नहीं होता तो पहले आप एनेबल करते और फिर आप स्टार्ट पे क्लिक कर देते। ये 2 कमांड आपको लिखना पड़ता, अगर एनेबल नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाय द वे, ठीक है। वंस से आपका काम हो जाता है। नाउ वी हैव टू क्रिएट, देखो फंडा तो वही है, एनी हाउ हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपना खुद का एक यूज़र भी क्रिएट करना पड़ता है MySQL में। इफ़ यू रिमेंबर, जब भी आप कनेक्शन करते हो, आपका रूट बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम तो रूट रहता है, पासवर्ड आपका रहता है, लोकल होस्ट आप कनेक्ट कर रहे होते हो। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम अपने MySQL के अंदर चलते हैं, तो sudo MySQL, ये देखो मैं MySQL के अंदर इस तरीके से, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अगर क्लियर प्रेस करता हूँ तो कुछ होता नहीं, तो आपको कंट्रोल एंड देन L प्रेस करना, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वंस इतना हो जाता है फिर आप आइए वापस यहाँ पे। ना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगेन जैसे हमने पोस्टग्रेस के साथ किया था, वी नीड टू क्रिएट अ यूजर, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसको सुपर यूजर वाला जो प्रिविलेज है वो देना है, फिर डेटाबेस क्रिएट करना है। सेम वही चीज़ अब MySQL की दुनिया के लिए, सिलेक्ट यूजर होस्ट एंड ये सबसे पहले तो ये चेक करो कि यूजर है भी, कौन कौन सी यूजर है आपके पास, ठीक है। तो गाइस सिंपल यहाँ पे चलते हैं, देखो कितना ही, जस्ट सिलेक्ट करके दो मुझे यूजर एंड होस्ट फ्रॉम MySQL.user वाले टेबल से। तो मुझे बता रहे मेरे यूजर ये है एंड होस्ट मेरा ये है, लोकल होस्ट, एंड ये देखो रूट भी बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना खुद का एक न्यू यूजर क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय योर पासवर्ड, क्रिएट यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय योर पासवर्ड, एंड अगेन सेम वही है, सिंगल कोट इस तरीके से रखो, thapa@123, एंड आपने याद है मैंने वहाँ पे 0 लिखा था एज ए लो पासवर्ड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिखा होगा तो मेक श्योर खतरा वाले पासवर्ड आप डालना, वरना ये पता क्या करेगा, देखो अगर मैं इवन लो लिखने पे भी मैं ये वाला पासवर्ड ऐड नहीं कर सकता, बता रहा पासवर्ड डज नॉट
सेटिस्फाई द करंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ लो लिखा था, फिर भी ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सोच लो अगर आपने मीडियम या स्ट्रॉन्ग वाले पे किया होता 0 1 या 2 तो क्या हो रहा होगा अभी। ठीक है, तो ऑल राइट, मुझे ये वापस लिखना पड़ेगा। क्रिएट यूजर थापा आइडेंटिफाइड बाय, मैं चलो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, मेरा काम हो गया। कंट्रोल एंड देन एल में प्रेस कर दूंगा। ठीक है, वंस मेरा यूजर क्रिएट हो जाता है तो मुझे अब उसको प्रिविलेज देना पड़ेगा, एंड दैट इज ये वाला कोड कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। तो देखो बहुत ईजी है। ग्रांट ऑल मतलब मैं वो सारे परमिशन देना चाहूँगा, दैट इज योर गाइस रीड राइट अपडेट डिलीट एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो डबल एस्ट्रिक के बीच में जो डॉट, इट मीन्स कि मैं अब एक्सेस देना चाहता हूँ मेरे सारे डेटाबेस, मेरे सारे टेबल, टू हुम, टू थापा जो यूजर है विथ ग्रांट ऑप्शन। इट मीन्स कि अभी जो थापा करके जो यूजर है उसको हम एक और पावर दे रहे हैं कि ये भी बाद में जाके किसी और यूजर को भी वो एक्स्ट्रा जो प्रिविलेज है, सुपर यूजर का जो प्रिविलेज है वो भी उसको एक्सेस बेसिकली ग्रांट कर सकता है। आई होप आप समझ गए। थापा नाम की यूजर को हमारे जितने भी डेटाबेस, जितने भी टेबल्स है, उन सब का एक्सेस हम ग्रांट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ ये भी ऑप्शन में दे रहे हैं कि आप किसी दूसरे यूजर को भी ये पावर आप असाइन करा सकते हो। समझ रहे हो, राइट? तो बस मैं एंटर हिट कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। वंस ये मेरा काम हो जाता है देन फ्लश ऑल प्रिविलेज। इतना आप समझ लो, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने अभी ये जो थापा को पूरा पावर दिया ना, तो हम बस एक बार रिफ्रेश कर रहे, एक बार रिलोड कर रहे कि भाई सब बराबर हो जाए। समझ रहे हो? बट इन्होंने पता नहीं क्यों इसका नाम फ्लश रखा, आई डोंट नो, बट आप इसको रिलोड प्रिविलेजेस ऐसा समझ लीजिएगा, बट लिखना तो आपको फ्लश ही पड़ेगा। इट मीन्स अब मैं आप इसको रिलोड करना चाहता हूँ ताकि सब जो भी चेंजेस हुआ प्रॉपरली इफेक्ट हो जाए, इफेक्ट में दिख जाए जो भी है ना। मेरा काम हो गया। ऑल राइट, सो इतना जब आपका काम हो जाता है, नाउ ओपन माई सिक्वल CLI यूजिंग न्यूली क्रिएटेड यूजर। अब जैसे हम नॉर्मल मोंगोस के अंदर जाके करते, इफ यू रिमेंबर लाइक अपना कमांड लाइन में CMD में जाके, तो वहाँ तक अब हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, एग्जिट कर लीजिए, बाय बोल रहा है, बाय, है ना। सो माई सिक्वल आपका जो भी यूज़र है दैट इज योर थापा एंड -p मतलब प्रॉम्प्ट एज अ पासवर्ड यहाँ पे आइएगा। ओके, माई, ओके स्पेलिंग ही रॉन्ग है, इट्स योर माई एंड देन सिक्वल। ऑल राइट, पासवर्ड पूछ रहा है, मेक श्योर ये वही पासवर्ड है जो मैंने आपको कहा था। एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। तो हो गया कितनी इजीली, है ना। कंट्रोल L में प्रेस कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले कितना कुछ करना पड़ा था, बट नाउ अब मैंने बहुत इजीली यहाँ पे अपने पे आ चुका हूँ। सो डेटाबेसेस अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटाबेस इस तरीके से दिखा भी रहा है, ये सब कुछ ठीक है। अब मैं एग्जिट करना चाहूँगा यहाँ पे। अब अगर आपका प्रोजेक्ट MySQL में आपने बनाया है, देन आप बहुत इजीली ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है, इसकी मदद से आप उस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आई होप अब आपको पता चल गया, ये आपने इसी तरीके से ही किया होगा अपने प्रोजेक्ट पे, बस वही चीज़ अब आपको यहाँ पे करना है और कुछ नहीं। तो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ मैंने MongoDB, PostgreSQL एंड MySQL कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड का मतलब क्या है, हमने ये क्यों की, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अब कोई टेंशन आपको नहीं है, आप बहुत ईजिली इनके साथ डील कर सकते हो। सो सूडो, स्टार्टिंग में मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे ही मैं इसको एंड करना चाहूँगा। स्टेटस MongoD, खाली D लिखना है, D भी नहीं लिखना है। ये देखो एनेबल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे MongoDB के बदले मैं चलता हूँ PostgreSQL, ये देखो एनेबल आ चुका है, राइट। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे चल के MySQL कर देता हूँ एंड बूम गाइस, ये भी एनेबल आ गया। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं फिर से हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ VPS या कोई भी सर्वर हो, तो आप होस्टिंगर में बेफिक्र आइएगा। होस्टिंग है, किसी को भी सिलेक्ट करके थापा7 कूपन कोड ऐड करना मत भूलेगा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको दी है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप ही का ही भलाई है। देखो प्राइस तो आपको यही पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिंक से जाओगे 10% एक्स्ट्रा एंड मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट रिगार्डिंग ये होस्टिंगर, शेयर होस्टिंग कैसे होस्ट करना है, सब कुछ पहले से ही है। ये जो लाइक बेस्ट वीडियो मैं बोलूँगा, मेरी बहुत मेहनत लगी थी इसमें, स्टार्ट टिल एंड, बाय कैसे करना है, होस्ट, सब कुछ इसमें ऑलरेडी, इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अभी जो 2025 वी नीड मोर सिक्योरिटी, तो ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। किसी भी VPS में कुछ भी होस्ट या इंस्टॉल करने से पहले ये इसमें मैंने जितने स्टेप्स बताए, इसको पहले फॉलो करके अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
फिर जाके आज का जो वीडियो है उसको आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, एज अ ब्लॉग होगा वो, आप आराम से वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बट वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।